का जीवन का असली उद्देश्य तो है भी यही, जियो और जीने दो। इसी के साथ में अभिषेक जैन शास्त्री जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और दो शब्द कहें। कट करके वीडियो बनाइए। ये एक शिक्षा शास्त्री हैं, वह निःशुल्क शिक्षा देते हैं ग्रामीण बच्चों को। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मैं अभिषेक जैन शास्त्री, प्रधान अध्यापक ज्ञानदान गुरुकुल, आप लोगों के सामने कुछ ऐसी वार्तालाप करने वाला हूँ जो आप लोग जानेंगे समझेंगे। वैसे मैं बहुत कम उम्र का हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया है। वह गुरुकुल जहाँ प्राचीन चीजें हमें सिखाई गई हो, वह गुरुकुल जहाँ साधना सिखाई गई है, वह गुरुकुल जहाँ हमारे लिए ब्रह्मचार्य सिखाया गया हो, वह गुरुकुल जहाँ पर हमारे लिए अनुशासन सिखाया गया हो, ऐसे गुरुकुल में हमने अध्ययन किया है। और उन गुरुकुल की जो हमारी रणनीति है उनको धारण करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लगभग मुझे 10 वर्ष पढ़ाते पढ़ाते हो गए। मैंने हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाया है, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। और गुरु का सम्मान सर्वोत्तम परी है। मैंने इन अध्ययन के माध्यम से, इस एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने सीखा कि वास्तव में बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष भाव नहीं होता है। जब बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष भाव नहीं है तो बड़े होकर के अलग अलग जगहों पर लड़ने की भावना आती कहां से है? कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें सिखा रहा है, और जिसने लड़ने की भावना सिखाई हो वह गुरु नहीं है, वह कोई दूसरा है। क्योंकि स्कूलों में लड़ने की शिक्षा कभी नहीं सिखाई जाती है। जियो और जीने दो, महावीर भगवान ने कहा है जियो और जीने दो। इसका सारांश क्या है? अगर हम भगवान महावीर को मानते हैं तो सिर्फ भगवान महावीर को मानना उनका सम्मान नहीं है। अगर भगवान महावीर को मानते हैं तो उनके कहे हुए वचनों को अपने जीवन में उतारना सम्मान है। अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तभी आप माता पिता का सम्मान करते हैं। अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तभी आप गुरु का सम्मान करना कहलाओगे, गुरु के सम्मानजनक या अनुशासन पूर्वक कहलाओगे। अगर आप उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं तो आप कहेंगे कि मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन उनके कहे हुए वचनों को मानो, वही सर्वोत्तम परी है। एक लास्ट बात छोटी सी शब्दों में मैं बोलना चाहूंगा। मैं गुरु हूँ और कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सभी को पता है। माता पिता गुरु, जीवन में जो बड़े होते हैं माता पिता के बाद सर्वोत्तम स्थान आता है तो किसका आता है? गुरु का आता है। और मैंने बच्चों को सिखाया, क्या सिखाया, किस प्रकार से जीवन में रहना है। जीव और जीने दो की भावना को लाने के लिए मैं जहां पढ़ाता हूं, ज्ञानदान गुरुकुल सोनपुरा ग्रेटर नोएडा, जैन विद्या सदन हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जारचा, वहां पर मैंने एक क्रियाकलाप चालू करवाई कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। सभी बच्चों को मैंने कहा कि बेटा आप लोग अपने घर से दाने लाना है, थोड़े थोड़े से दाने लाना है, और एक एक पात्र लाना है पानी का पात्र लाना है, और जो स्कूल की छत है उस पर आपको रखना है। छोटा सा क्रियाकलाप है, छोटा सा क्रियाकलाप मैंने कराया। 180 बच्चे थोड़ा थोड़ा सा दाना लेकर के आए। वह दाना इतना ज्यादा हो गया कि पूरी छत पूरे दाने से भर गई। और थोड़ा थोड़ा सा जो पात्र होता है पानी का, तो वो लेकर के आए तो पानी और हमने दाने की व्यवस्था स्कूल में कराई। और वही मैंने निर्देश दिया कि बच्चों अगर आप घर पर जाकर के भी यही क्रिया करोगे तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, ज्ञान, हर चीज आपके यहाँ पर आएगी। और अगर हम आज वह पर्व मना रहे हैं और यहाँ से अगर प्रण लेकर के जाते हैं कि हम दिन भर में
कोई एक कार्य ऐसा करेंगे जिससे दूसरों का भला हो। अगर यह संकल्प लेकर के जाते हैं जिससे दूसरों का भला हो तो सर्वोत्तम परि होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार।